Bachcha Party. We are studying the subject Introduction to Solid Mechanics, which is being taught in the 4th semester in the Department of Civil Engineering, and we are in the first module, Simple Stresses and Strains, and today we will cover lecture number 10. In this lecture we will try to solve numerical related to thermal stresses in composite bars. In our last lecture we have seen the case of a composite bar and how we can find thermal stresses in this case. Okay, so today we will try to solve a numerical related to that. Okay, see here I have already written a numerical. Let us try to solve it. See, a steel rod of 20 mm diameter passes centrally through a copper tube of 50 mm external diameter and 40 mm internal diameter. देखिए पहले तो स्थिति समझ लीजिए क्या है। स्थिति कुछ ऐसा है कि एक है आपके पास स्टील रड, ठीक है, क्या है, स्टील रड, ठीक है, ओके, और passes centrally through copper tube of 50 mm external diameter and 40 mm internal diameter, ठीक है। कॉपर 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 कॉपर। इस सिचुएशन को समझिएगा जरा, ठीक है। ये साइड से आपको ये चीज दिख रहा है, ठीक है, ओके, इसको और नज़दीक होना चाहिए, इसको मैं और नज़दीक कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, कुछ इस तरह का सिचुएशन है, ठीक है। जो आपका कॉपर जो आपका स्टील रड है वो 20 mm का है, ठीक है, जो सेंटर में है, ठीक है, और उसके चारों तरफ क्या है, एक कॉपर ट्यूब है, ठीक है, एक कॉपर ट्यूब है जो कि 50 mm का एक्सटर्नल डायमीटर है, इंटरनल डायमीटर 40 mm है, ठीक है। इसको मैं इस तरह का ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो जो आपका स्टील का जो रड है वो 20 mm डायमीटर है, ठीक है, और 40 mm इंटरनल डायमीटर के साथ है, क्या है, इसको मैं थोड़ा बेहतर ढंग से बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो स्टील है वो आपका, ठीक है, ओके, और उसके ऊपर है कॉपर, ठीक है ना, और ये जो कॉपर है इसका एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर दोनों दिया हुआ है, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा फिगर बन गया है ना। पहले सबसे ज़रूरी चीज़ होता है सिचुएशन को समझ लेना, क्वेश्चन को समझ लेना, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक क्या है, कॉपर है ना, ट्यूब, ठीक है, जिसकी इंटरनल डायमीटर जो है, इंटरनल डायमीटर कितना है भैया, तो इंटरनल डायमीटर दे रखा है 40 mm, ठीक है, इंटरनल डायमीटर है 40 mm, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और वही एक्सटर्नल डायमीटर की बात करें, एक्सटर्नल डायमीटर तो कितना है, 50 mm, ठीक है, और जो स्टील रड अंदर में है उसकी डायमीटर कितनी दे रखी है, 20 mm, ठीक है। ये सिचुएशन है, ओके, ठीक है। सबसे पहले यही समझना है कि कहाँ क्या जा रहा है ना, तो कहाँ ये जा रहा है। जब आप इसको एक साइड से देखोगे तो इस तरह दिखेगा, लेकिन उसी को अगर अलग दूसरे एंगल से देखोगे तो कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है। पहली बात समझ में आ गई। अब देखिए, द ट्यूब इज क्लोज्ड at each end by rigid plates of negligible thickness। ये जो ट्यूब है आपका ना, जिस ट्यूब की बात हो रही है, इस ट्यूब को क्या किया गया है कि यहाँ से पूरी तरह बंद कर दिया गया, यहाँ से बंद कर दिया गया है, ठीक है। अब ऐसा है, ये जो ग्रीन पैच आपको दिख रहा है ना, ये नेग्लिजिबल थिकनेस का है, ठीक है, नेग्लिजिबल थिकनेस, ठीक है, वही लिख रहा है यहाँ, है ना। द ट्यूब इज क्लोज्ड ईच एंड बाय रिजिड प्लेट्स, एकदम रिजिड प्लेट है दोनों, है ना, लेकिन नेग्लिजिबल थिकनेस का, ओके।
समझ में आ गया, ठीक है। इफ टेम्परेचर ऑफ असेंबली इज रेज बाई 50 डिग्री, अब इसका टेम्परेचर हमने 50 डिग्री सेंटीग्रेड से रेज कर दिया है, तो आपको कैलकुलेट करना है स्ट्रेसेस डेवलप इन कॉपर एंड स्टील, जो कॉपर और स्टील में जो स्ट्रेसेस डेवलप होगा वही आपको कैलकुलेट करना है। इसके साथ साथ ई की वैल्यू कॉपर के लिए और स्टील के लिए इतना और कॉपर के लिए इतना दे रखा है। अल्फा की वैल्यू स्टील के लिए और कॉपर के लिए भी दे रखा है, ठीक है। तो मतलब क्या है, ये जो क्वेश्चन का जो थीम था मेन, ये समझिए कि ये एकदम रिजिडली पैक्ड है ना, रिजिड है एकदम ये प्लेट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि ये एक कंपोजिट बार बन गया, ठीक है। अगर थर्मल एक्सपेंशन होगा तो जितना इसका एक्सपेंशन होगा उतना ही इसका भी एक्सपेंशन होगा, जितना कॉपर एक्सपेंड करेगा उतना ही स्टील एक्सपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही एंड से इसको रिजिडली फिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो यही है आपका क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए कैसा अप्रोच होगा हमारा। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर है, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करने में सबसे जरूरी चीज़ है कि क्वेश्चन आपका क्लियर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन क्लियर है देन यू कैन सिंपली सॉल्व इट, है ना। चलिए अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, गिवन जो भी चीज़ें दे रखी है उसको तो पहले आप लिख लेंगे, है ना। तो मुझे बताइए डायमीटर ऑफ स्टील रड कितना है। तो आप बोलोगे कि डायमीटर ऑफ स्टील रड है भैया 20 mm, ठीक है। डायमीटर का कहाँ यूज़ पड़ता है, हमें क्या का जरूरत पड़ता है, एरिया का। तो एरिया ऑफ स्टील रड कितना है भैया, तो हमें पता है AS इज इक्वल टू π/4 इंटू डी स्क्वायर, यही तो होता है। कितना आएगा जी 100 पाई mm स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान देंगे क्या मैंने AS लिख दिया, जब एग्जाम आप दो रहे हैं तो उसमें आप AS नहीं लिख सकते, आपको यहाँ साइड में लिखना पड़ेगा कि एरिया ऑफ स्टील रड AS इज इक्वल टू इतना। यहाँ आपको लिखना होगा डायमीटर ऑफ स्टील रड DS, ठीक है। वहाँ आपको फुल लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो डायमीटर और एरिया हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए एरिया ऑफ कॉपर कितना होगा, जो कॉपर बार है या कॉपर ट्यूब है उसका एरिया π/4 एक्सटर्नल डायमीटर इंटरनल डायमीटर, ठीक है। ये आपका आ जाएगा 225 पाई, ठीक है, mm स्क्वायर। चलिए T का मतलब क्या है, राइज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। T दे रखा है आपका कितना 50 डिग्री था ना, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ईफ ऑफ स्टील यंग्स मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील का कितना दे रखा है 200 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखिए ये इतना अनयूजुअल यूनिट दे रखा है, जो हम लोग नॉर्मली न्यूटन ऐसा ही रखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर, इस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि उसी फॉर्म में लेकर के आ जाए, ठीक है। तो 200 इंटू गीगा मतलब 10⁹, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं ना, ओके। चलिए इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 200 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻6 न्यूटन पर। अगर मीटर स्क्वायर को मैं mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या करना पड़ेगा, एक मीटर को 1 mm 10⁻³ और दूसरे के लिए 10⁻³ 10⁻6, ठीक है। और ये आप लिख सकते हो mm स्क्वायर, ये 10⁻6 ये 10⁻6 कट जाएगा, ठीक है। तो आपका आंसर जो आ जाएगा या फिर आंसर क्या जो ES की वैल्यू है वो 200 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। जिससे हम लोग परिचित हैं ऐसा यूनिट में हम लोग इसको रख लेते हैं, ठीक है। अब बताइए EC का मतलब क्या है, यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर जो है, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है भाई, ये दे रखा आपका 100 ना, 100 ये दे रखा है, ठीक है। तो आप ऊपर से ही समझ गए होंगे कि इसको 100 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। और क्या चीज़ें दे रखी हैं जी, तो अल्फा स्टील का दे रखा है, कितना है अल्फा स्टील दे रखा है, स्टील 12 और 18 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। और अल्फा कॉपर का कितना दे रखा है 18 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड, है ना जी। अब एक बात समझ लीजिए, अल्फा S 12 अल्फा C 18 जो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन है कॉपर का वो ज़्यादा है, इसलिए ये हमें पता है कि कॉपर ज़्यादा एक्सपेंड करेगा, ठीक है। अब ऊपर आइए, देखिए थोड़ा लास्ट लेक्चर की चीज़ को मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पर आइए, ठीक है। सिचुएशन वही है ना। ये आपका क्या है
यहाँ देखिए आप, ये आपका क्या है, ये तो स्टील का स्टील रह जाएगा, ये ब्रास का जगह क्या हो जाएगा, कॉपर। ठीक है, और हमें पता है कि कॉपर में ज़्यादा एक्सपेंशन होता है, स्टील में कम एक्सपेंशन होगा। लेकिन चूंकि ये रिजिडली पैक्ड है और ये कंपोजिट बार है, इसलिए दोनों एक साथ ही एक्सपेंड करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर जितना एक्सपेंशन होना चाहिए था उससे कम एक्सपेंड हुआ, स्टील में जितना एक्सपेंशन होना चाहिए उससे ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये तो इधर भागना चाह रहा था लेकिन स्टील इसको इधर पकड़ के रख लिया, है ना, और स्टील यहीं तक रहना चाह रहा था लेकिन ये इसको और दूर तक लेकर गया, है ना। ओके, जैसे हमने थ्योरी में पढ़ा है वही चीज़ करना है। और इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका कॉपर है उसमें कंप्रेशन होगा और जो आपका स्टील है उसमें एक्सटेंशन होगा। ठीक है, ओके, एक्सटेंशन नहीं टेंशन होगा। ठीक है, समझ में आ गई ये चीज़ें, जैसा हमने थ्योरी में पढ़ा था बिल्कुल वही चीज़ आपको यहाँ भी लगाना है न्यूमेरिकल में। ठीक है, और जैसे ही आप उस चीज़ को लगा लेंगे तो आप समझ जाएंगे अच्छा अब मुझे करना क्या है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि जो स्टील में है एक टेंसाइल फोर्स एक्ट करेगा और जो कॉपर में है एक कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा। ये चीज़ आपको समझना सबसे ज़रूरी है। ठीक है, ओके, ये समझ गए तो सब कुछ समझ गए। आई होप कि समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक बार और ट्राई करता हूँ बताने का आपको। देखिए ये दोनों अटैच है ना। अब क्या है कि दोनों एक साथ ही एक्सपेंड करेंगे, है ना। जितना एक्सपेंशन स्टील में होगा उतना कॉपर में होगा। क्यों? क्योंकि यार ये दोनों रिजिडली एकदम फिक्स कर दिया गया है ना। ठीक है, ये कंपोजिट बार है, दोनों में बराबर एक्सपेंशन हो सकता है, अलग अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, अब कॉपर का अल्फा ज़्यादा, इसमें एक्सपेंशन ज़्यादा होता है तो इसको एक्सपेंशन के साथ यहाँ तक जाना था और स्टील को एक्सपेंशन के साथ यहाँ जाना था, लेकिन दोनों मिल करके एक्सपेंशन यहाँ तक किया। ठीक है, तो कॉपर में एक्सपेंशन कम हुआ और स्टील में एक्सपेंशन ज़्यादा हो गया। ठीक है, कॉपर में एक्सपेंशन कम हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इसको जाना तो यहाँ तक था लेकिन यहीं तक रोक दिया गया, मतलब इस पर एक फोर्स लग रही है कंप्रेसिव। ठीक है, और स्टील को यहाँ तक जाना था लेकिन इसको और आगे तक ले गया, मतलब इस पर एक फोर्स लग रहा है टेंसाइल। ठीक है, इसीलिए स्टील पर एक टेंसाइल फोर्स और कॉपर पे एक कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, अब देखिए वही मैं लिख दूँ यहाँ, लेट जो आपका सिग्मा एस है क्या है? टेंसाइल स्ट्रेस इन स्टील। ठीक है, और सिग्मा सी क्या हो गया? कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉपर। ठीक है, चलिए ये जब क्लियर हो गया, जैसे जैसे थ्योरी में बताए थे ना वैसे वैसे करना है जी। पहला काम क्या था? पहला काम यही ना किए थे हम लोग कि फॉर इक्विलिब्रियम के लिए क्या था भैया? जो भी फोर्सेस लग रहे हैं, टेंसाइल फोर्सेस और कंप्रेसिव फोर्सेस इक्वल होने चाहिए, यही था, है ना। तो फोर्सेस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? मैं लिख दूं पहले, टेंसाइल लोड ऑन स्टील पे ही तो टेंसाइल लग रहा है, इज इक्वल टू कंप्रेसिव लोड ऑन किस पे भैया? कौची था? कॉपर, है ना। टेंसाइल लोड को कैसे लिखेंगे? तो स्ट्रेस इनटू एरिया, यही तो लिखेंगे ना, इज इक्वल टू स्ट्रेस ऑन कॉपर इनटू एरिया ऑफ कॉपर। खत्म कहानी। तो इसको देखिए आगे क्या करेंगे, एक रिलेशन निकाल सकते हैं क्या? देखिए तो ये रिलेशन हमने निकाल दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इज इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए सी कितना था? जरा ऊपर जाके देखिए, ए सी तो दिखेगा, ए सी आपका था 225 पाई और एस था 100 पाई, है ना। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 225 पाई बट्टे 100 पाई, कट कुटा के क्या बचेगा जी? एक रिलेशन हमें मिल गया कि स्टील का जो शियर स्ट्रेस है ना इज इक्वल टू कॉपर का शियर स्ट्रेस। ठीक है, कितना टाइम्स? तो 2.25 टाइम्स कॉपर का शियर। एक हमको रिलेशन बस मिल गया है, इसको हम लोग यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, चलिए ओके। पहला काम यही ना किए थे जी, वहाँ भी ऊपर भी जो थियोरेटिकल काम हम लोग कर रहे थे पहला काम यही किए थे ना इसमें, कि फॉर इक्विलिब्रियम क्या होगा जी? ये होगा, तो हम लोग इस निष्कर्ष तक पहुँच गए। ठीक है, दूसरा काम क्या किए थे अगर आप याद करिए तो हमने किया था कि एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर। दूसरा काम तो यही किया था ना, क्यों? क्योंकि रिजिडली फिक्स है दोनों, है ना, आपस में जुड़े हुए कंपोजिट बार है। तो एक्चुअल एक्सपेंशन
इन स्टील इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंशन इन कॉपर। बस दूसरा काम भी कर लेते हैं। एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ स्टील इज इक्वल टू एक्चुअल एक्सपेंशन ऑफ कॉपर। ठीक है।